आईयूआई यानी कि कृत्रिम गर्भाधान सबसे ज़्यादा प्राचीन ट्रीटमेंट है जो पुरानी सदियों से चला आ रहा है। होता क्या है इसमें कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ना जाके शुक्राणु गर्भाशय में डाले जाते हैं डायरेक्टली। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से। आज मैं बात कर रही हूँ आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की। आप सभी ने ये सुना होगा, ये संतानहीनता के इलाज में एक प्रोसीजर है, एक तरह का इलाज है। लेकिन बात आती है कि हमें कब करना है और कब नहीं करना। तो कब करने से ज़्यादा ज़रूरी है मैं आपको बताना चाहूँगी कि कब नहीं करना है आईयूआई। अगर आपकी ट्यूब्स बंद हैं तो आईयूआई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर माहवारी बंद हो चुकी है, क्योंकि शरीर में अंडे नहीं है और माहवारी बंद हो चुकी है, तब आईयूआई नहीं करना है। अगर शुक्राणु में बहुत ज़्यादा खराबी है कि शुक्राणुओं की में संख्या बहुत कम है, यानी कि 10 मिलियन से भी कम है, तब आईयूआई नहीं करना है। और अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी है जो कि ग्रेड 4 है, एंडोमेट्रियोसिस में 1, 2, 3, 4 ग्रेड होती हैं, जिसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर आपको 3 या 4 है तब आपको आईयूआई के लिए नहीं जाना है। इसके अलावा बाकी सारे केसेस में आईयूआई हम जा सकते हैं। बात आती है कि आईयूआई के पहले हमें क्या कुछ इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी हैं। हाँ, आईयूआई के पहले हमें देखना होता है, जो हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस डिस्कस किए कि किन किन चीज़ों में हम नहीं कर सकते, तो वही हमारे सारे टेस्ट हैं कि हमें एचएसजी करके देखना है ट्यूब्स खुली हुई हैं कि नहीं, शुक्राणु की मात्रा नॉर्मल है कि नहीं, अंडे सही से बन रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं सही से बन रहे हैं तो गोलियां या इंजेक्शन पे बन जाते हैं कि नहीं। प्रोसीजर कई तरह की होती है आईयूआई की। एक होती है नेचुरल साइकिल की, जैसे नॉर्मली माहवारी में अंडा बनता है, हम सोनोग्राफी से देखें कि अंडा बन रहा है और जब वो रप्चर वाली स्टेज में हो तब हम शुक्राणु डाल दें। इसमें सक्सेस रेट बहुत लो है, 5 से 6% ही है। कुछ केसेस ऐसे जिनमें पति में शुक्राणु बिल्कुल ना के बराबर हैं और हमें डोनर यानी किसी और के शुक्राणु गर्भाशय में डालने हैं, तब ये कई बार कुछ केसेस में किया जाता है। दूसरा आता है अंडे बनने की गोलियां देकर जब अंडा बन जाए तब शुक्राणु डालना। अपने आप में ये गोलियां आप सभी को पता होगी 5 दिन के लिए खाई जाती हैं, और यूएसजी मॉनिटरिंग में जब भी अंडा बन जाए तब अंडा फटने का इंजेक्शन देके शुक्राणु गर्भाशय में डाला जाता है। जब अंडे बनने की गोलियां देते हैं तो ये सक्सेस रेट हो जाती है मोटे मोटे तौर पे 10 से 11% के आसपास। तीसरा तरीका होता है कि अंडे बनने की गोलियां और इंजेक्शन दोनों से हम अंडे बनाने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑल्टरनेटिव है मुकाबले इंजेक्शन के। तो इसमें संभावना हो जाती है 13 से 14%। लेकिन जो सबसे बेहतर आईयूआई माना गया है वो है इंजेक्शन ओनली, यानी कि माहवारी के दूसरे तीसरे दिन से आपको डेली इंजेक्शन लगाने शुरू किए जाएं, और जब अंडा बन जाए सोनोग्राफी के माध्यम से जब हम देख लें तब हम अंडे फटने का इंजेक्शन लगा के आईयूआई करें। इसमें सफलता मैक्सिमम है जो कि 18 से 20% है, लेकिन यह अपने आप में कॉस्टली भी है। मोटे मोटे तौर पे 15 या 16 हज़ार तक का भी खर्च आ सकता है। बात आती है कि आईयूआई हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे इम्प्रूव करता है। तो इसके मल्टीपल मेथड प्रपोज किए गए हैं। पहला तो ये कि आपकी ये दूरी कम करता है शुक्राणु और अंडाणु के बीच में। नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस में जो शुक्राणु होते हैं वो योनि मार्ग में डिपॉजिट होते हैं और फिर उनको ट्रैवल करना है यूट्रस और यूट्रस के अंदर कैविटी में, लेकिन इसमें हम डाल रहे हैं शुक्राणु बिल्कुल यूट्रस में, तो जो डिस्टेंस है वो कम हो गई। दूसरा तरीका होता है कि जो सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है कि जिनमें सर्वाइकल म्यूकस बहुत अच्छा नहीं होता और स्पर्म उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा होता, तो उसको ये बाईपास कर देता है। तीसरा, हम आईयूआई तब कर रहे हैं जब हमने अंडे फटने का इंजेक्शन दिया है, यानी कि अंडा रिलीज़ हो रहा है, तो वो टाइमिंग अप्रोप्रिएट होती है, इसलिए चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ जाते हैं। चौथा तरीका, जो हम स्पर्म यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जो स्पर्म दिया, हस्बैंड ने जो स्पर्म दिया वही का वही डायरेक्टली डाल दिया। स्पर्म को प्रिपेयर किया जाता है जिसमें अलग अलग मीडिया यूज़ किए जाते हैं। तो स्पर्म में जो डेड स्पर्म है, जो ऑक्सीडेटिव मटेरियल्स हैं, वो हानिकारक तत्व निकाल के जो स्पर्म का सबसे हेल्दी मोटाइल स्पर्म होते हैं वो डाले जाते हैं। तो ये अपने आप में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाता है।
लेकिन ये 100% नहीं है। मैक्सिमम सक्सेस रेट 18 से 20% है। IUI की जो टाइमिंग है, हम अंडे फटने का जो इंजेक्शन दे रहे हैं उसके 24 से 40 घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं। यूजली माना जाता है कि जब ओवुलेशन हो रहा है यानी कि 36 से 37 घंटे के बाद, तो उसके इमीडिएटली बात करें तो वो बेहतर होता है। बात आती है इसके बाद कि IUI फेल क्यों हो जाता है। प्रेगनेंसी ठहरने में बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फर्टिलाइजेशन, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलें और शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करें। तो IUI में हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि फर्टिलाइजेशन 100% हो ही गया है। मैक्सिमम हम 3 से 6 बार कर सकते हैं, लेकिन 3 बार के बाद यूजुअली देखा जाता है कि सक्सेस रेट उतनी अच्छी नहीं रह जाती, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में 3 बार के बाद IUI करना बंद कर देते हैं। IUI अगर आपका इंजेक्शन के थ्रू हुआ है तो आपको कुछ गोलियां या तो अंदर रखने वाली या खाने वाली दी जाती हैं, जिसको कि हम ल्यूटियल फेस सपोर्ट बोलते हैं। ये एक प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्म होता है जो कि अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको वो सस्टेन करें। IUI के रिज़ल्ट हम कब देखते हैं? जब भी हमने IUI किया है, यानी कि इंजेक्शन पति शुक्राणु गर्भाशय के अंदर डाले हैं, उसके हम 15 से 16 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं। आखिरी बात मन में सवाल आता है कि इंजेक्शन और हमने HSG करा के देखा, वो तो बहुत दर्दफुल था, तो क्या IUI भी बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है? नहीं। IUI में एक बहुत पतली सी ट्यूब यूट्रस के अंदर जाती है अतः, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में होता है। तो ये प्रैक्टिकली नॉन पेनफुल प्रक्रिया है और इसके बाद आपको 15 मिनट तक यूजुअली रेस्ट एडवाइस किया जाता है। इसके बाद आप घर जा सकते हो, रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और IUI के बाद आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना है एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। आखिरी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी डबल IUI। आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा डबल IUI, यानी कि एक जब भी हम IUI कर रहे हैं उसी दौरान 2 बार IUI करें। जैसे कि अंडे फटने का इंजेक्शन दिया और एक IUI हमने 12 घंटे बाद किया, दूसरा IUI हमने 36 घंटे बाद किया। यह उन केसेस में ज़्यादा बेनिफिशियल है जब शुक्राणु में हल्की प्रॉब्लम है, माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी इसको बोलते हैं, कि सपोज स्पर्म काउंट हम मानते हैं 15 मिलियन के ऊपर नॉर्मल है और जो स्पर्म काउंट है वो 11-12 मिलियन के आसपास आ रहा है, तब उन केसेस में डबल IUI के रिजल्ट्स बेहतर हैं। धन्यवाद। ये मेरी सारी जानकारी IUI से रिलेटेड। आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।